का नमस्कार मित्रों, आप सभी का जीएस भाई आनंद रावत में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यूके ट्रिपल एस के द्वारा हाल ही में लोअर कोर्ट सिविल जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसमें सिविल और फैमिली कोर्ट्स में जूनियर असिस्टेंट्स और साथ साथ में पर्सन असिस्टेंट्स की क्या है वैकेंसीज आ रखी हैं। इस वैकेंसीज की बारे में पहले मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी है। इसके साथ ही साथ आज हम क्या करेंगे, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सिलेबस के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर अगला जो वीडियो आएगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, सोर्सेज क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपके सामने जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लगभग पेपर जो है वो कितना होने वाला है, 140 नंबर का पेपर होने वाला है। 140 नंबर का, और आयोग ने बहुत ही अच्छी तरह इसको 2 भागों में बांटा है। पहला भाग जो है वो सामान्य ज्ञान का है और दूसरा भाग जो है वो सामान्य अध्ययन का है, जनरल स्टडी का। एक जनरल नॉलेज का और दूसरा जनरल स्टडीज़ का। नॉलेज की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड और शेष राज्यों के संदर्भ में क्या है, इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल अगर इस भाग में भाग 1 की अगर बात करते हैं तो भाग 1 में कुल भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में कुल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 70 प्रश्नों में 56 प्रश्न जो है वो केवल और केवल उत्तराखंड के संदर्भ में होंगे। शेष ध्यान रखना, ये जीके से संबंधित है, जीएस से संबंधित नहीं है, जनरल स्टडी से संबंधित नहीं है, जनरल नॉलेज से संबंधित है। और बाकी शेष जो 14 प्रश्न हैं वो उत्तराखंड को छोड़ के अन्य राज्यों से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, ऐसे कई जानकारी के सामान्य जानकारी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं सामान्य अध्ययन की, तो सामान्य अध्ययन जो है वो बेसिकली आपका 70 मार्क्स का सामान्य अध्ययन होने वाला है। इसका तात्पर्य है कि 50% उत्तराखंड के और 50% उत्तराखंड के बाहर का, यानी जो सामान्य अध्ययन है उसके बारे में चर्चा। सामान्य अध्ययन यहाँ पर हिंदी जो है, हिंदी बाकी यूके ट्रिपल एस में आप देखते हो 20 नंबर की हिंदी होती है, लेकिन यहाँ पर केवल कितने नंबर का, 14 नंबर की आपको हिंदी दे रखी है। हिंदी के बाद फिर रीजनिंग की बात करते हो, रीजनिंग 8 अंकों का। रीजनिंग के बाद कंप्यूटर यहाँ पर आपको दे रखा है, कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित जो ज्ञान है वो 8 नंबर का। इतिहास भी 8 नंबर का, भूगोल 8 नंबर का, अर्थशास्त्र 8 नंबर का, राजनीतिक शास्त्र जो 8 नंबर का, समसामयिक यानी कुल मिला के करंट अफेयर्स ये भी 8 नंबर का। यानी कुल मिला के इसने यानी आयोग ने बहुत अच्छी तरह से बांट रखा है। सारे सब्जेक्ट्स जो है उसको इक्वली डिवाइड कर रखा है, और इक्वली डिवाइड कर रखा है तो तात्पर्य है आपको क्या है, सभी सब्जेक्ट्स में बराबर क्या है, मेहनत करनी है, ना तो किसी में ज़्यादा ना तो किसी में कम। ठीक है, सभी में समान रूप से मेहनत करनी है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में। यानी 70 क्वेश्चन जो है, 70 क्वेश्चनों में पहला सामान्य अध्ययन का सेक्शन जो है इसमें टोटल 70 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन में 56 क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित, बाकी शेष 14 क्वेश्चन अन्य राज्यों से संबंधित होंगे। इसके अलावा जो है 70 अंक पुनः, जिसमें विभिन्न यानी 8 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया, अभी डिफाइन मैंने आपको किया। इसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही जो यूके ट्रिपल एस का है, वही सिलेबस जो है आपका किसका है, इसका है। यूके ट्रिपल एस नहीं, ऑब्वियसली यूके ट्रिपल एस करा रहा है, तो यही जो है अगर बात कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान से संबंधित यही सारा हिंदी में दे रखा है। तो हिंदी में देखो, जैसे भाषा और हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा, लिपि एवं वर्णमाला। ठीक है, इसके बाद हिंदी वर्तनी जो स्पेलिंग वगैरह है, इसके बारे में शुद्ध अशुद्ध विराम चिन्ह वगैरह, इन सब के बारे में क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद शब्द संरचना, शब्द भंडार, संधि जो है, संधि इसमें दे रखी है। संधि के बाद फिर वाक्य परिचय, यानी वाक्यों की उसकी परिभाषा, कितने प्रकार, और साथ साथ में वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति मुहावरे इसमें आ गए। और इसके बाद पत्र लेखन, पत्र लेखन के बाद कंप्यूटर, यानी हिंदी में जो कंप्यूटिंग जो होता है, हिंदी में कंप्यूटिंग, और इसके बाद हिंदी कंप्यूटिंग, फ़ोन टाइपिंग वगैरह, ये सब के बारे में क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हिंदी में एक और चीज़ है जो साहित्य से संबंधित है, और साहित्य में ये आपको क्या है, जो पद और गद्य यानी कुछ रचनाकार के बारे में दे रखा है। उन रचनाकार के जो द्वारा रचित पुस्तकें वगैरह, ग्रंथ, इनके बारे में क्या है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे अगर बात करते हैं तो ये मैंने आपको हिंदी का सिलेबस बता दिया। हिंदी के बाद फिर अगला जो है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग में आपका शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप रीजनिंग करोगे तो प्रत्येक टॉपिक को उठाओ और उस टॉपिक से क्या है क्वेश्चन करने शुरू कर दो। ये आपका रीजनिंग से संबंधित है, हिंदी इंग्लिश में भी दे रखा है। इसके बाद फिर कंप्यूटर का ज्ञान, आपको जो कंप्यूटर के मूल अवधारणा या बेसिक कह सकते हैं, बेसिक्स, उसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर मूल अवधारणा यानी बेसिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सॉफ्टवेयर पैकेज एंड वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, और बाकी जो वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत है। इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रस्तुतिकरण और इंटरनेट के बारे में यहाँ पर पूछा है। क्योंकि आप जूनियर असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के बारे में ये संबंधित पोस्ट है, तो आपको कंप्यूटर से ही काम करना है, कंप्यूटर की जानकारी आपको ठीक ठाक यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ईमेल और साइबर सुरक्षा ये जो सेक्शन है, कोशिश करूंगा मैं आपको एक वीडियो लाऊं इसके संदर्भ में, और एक ही वीडियो में आपके सारे हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो देखते हैं, अगला बेसिकली क्या है, अगला आपका इतिहास में, इतिहास जनरली वही है, इतिहास वही है जो आपने अभी तक पढ़ा है, कुछ नया नहीं है, बस
थोड़ा सा तरीका नया है, क्वेश्चन पूछने के तरीके नए होंगे, बाकी और कुछ नया नहीं है, सिलेबस वही है, यानी प्राचीन भारत, इसके साथ साथ मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत। ठीक है, जो जो घटनाएं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हुई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर इसमें एक चीज़ है विश्व इतिहास, जो यूके ट्रिपल एस के सिलेबस में भी है, और यहाँ पर भी विश्व इतिहास के बारे में पूछा है। यहाँ पर पुनर्जागरण वगैरह, ब्रिटेन के राजवंश वगैरह, अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्या है, यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला हम बात करते हैं इतिहास है। इतिहास के बाद अगला जो टॉपिक है वो किसका, ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और साथ साथ में क्या है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये तीनों प्रकार की ज्योग्राफी यहाँ पर क्या है पूछी गई हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों सिलेबस में आपका। इसके ज्योग्राफी से संबंधित मैं आपको बीच बीच में वीडियोस दे दूंगा इससे संबंधित। इसके बाद अगला इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया है, और बेसिकली वही भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता वगैरह, कृषि संबंधित, उद्योग से संबंधित ऐसे प्रश्न जो है इसमें आपके बन जाएंगे। अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक सुरक्षा वगैरह जो योजनाएं वगैरह हैं वो सारे इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके बाद फिर जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में आपका एक पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ विचारक दे रखे हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय जागृति के कारण पूछा गया है, और यहाँ पर जो विचारक है इनके बारे में संदेह, यानी इतिहास से मिला जुला पोर्शन है ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, ये वाला भी अशोक आंदोलन, ये भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कुल मिला के यहाँ पर है कि इस समय इन आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की क्या अवधारणा थी, या कैसी राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी। सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और गांधी के 7 सिंह या 7 पाप, इसमें चर्चा करेंगे। साथ साथ में गांधी जी के जो अहिंसा सत्य, ठीक है, गांधी जी की अहिंसा सत्य, सत्याग्रह, राजनीतिक आध्यात्मिकीकरण, राम राज्य यानी महासागर वृत्त या राम राज्य की बात करते हैं। ठीक है, यूटोपियन जो समाज था, ठीक है, साम्यवाद जो गांधी जी का साम्यवाद है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी सामाजिक विचार यानी हरिजन से संबंधित, या फिर क्या उन्होंने जो गरीब वर्ग थे उनके उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए, उसके बारे में यहाँ पर क्या है चर्चा होगी। सर्वोदय का अवधारणा, यानी सर्वोदय मतलब सबका उदय, सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, यानी सबका उदय वाली बात हो रही है। अस्पष्टता का अंत, ठीक है। इसके बाद फिर ये वही जो मैंने आपको हरिजन, ये न्यासता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का, स्वावलंबन, कुटीर उद्योग, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, ये सारी चर्चा इसमें करेंगे। इसके बाद फिर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी जो विशेषताएं हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, इसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फिर डीपीएसपी यानी नीति निर्देशित तत्व, संसदीय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, नागरिकता, ये सारे जो हैं जो पॉलिटी में आपने पढ़े होंगे, उसी को यहाँ पर आपने दोबारा पॉइंट टू पॉइंट, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस उठाना, पॉइंट टू पॉइंट आपको करना है। और जब आप सिलेबस उठा के पॉइंट टू पॉइंट करोगे तभी चीज़ें क्या है क्लियर हो पाएंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन पे खासकर इस टाइप पे फोकस कर लेना जरा, क्योंकि यहाँ पर एक एक दो नंबर बाकी तो सबने पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको छोड़ देते हैं, ये वाले पोर्शन को। ये वाला पोर्शन इसमें नहीं तो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, इकोनॉमी में बन जाएंगे, हिस्ट्री वाले पार्ट में बन जाएंगे, या पॉलिटी में तो खैर है ही है। तो यहाँ पर जो है यही नंबर जो है ना आपको मेरिट लिस्ट से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस के बाद फिर अगला जो है, ठीक है, इसके बाद समसामयिक यानी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो है विश्व के जो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के जो देश हैं, ठीक है, इसके बाद देश के साथ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, प्रोमिनेंट एरिया यानी कुल मिला के क्या है विश्व के जो देश है, महाद्वीप है, प्रमुख अंतरिक्ष घटनाएं, विश्व के धर्म वगैरह, ये जो है करंट अफेयर्स जो आते हैं ये करंट अफेयर्स से संबंधित है। तो अब ये करंट अफेयर्स से संबंधित है, बीच में मैं हर मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स ले आऊँगा, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स वगैरह। ठीक है, टॉपिक मंथली मैं करंट अफेयर्स यानी कंपाइलेशन आपको 50-100-150 क्वेश्चन ले आऊँगा मैं आपको बीच में। इसके साथ ही साथ क्या है अगला जो है वो क्या है आपका उत्तराखंड से संबंधित जानकारी। तो उत्तराखंड से संबंधित जानकारी वही जो आपने पहले यूके ट्रिपल एसी में पढ़ा होगा, इतिहास, भूगोल, ठीक है, अर्थव्यवस्था, फिर कला संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, शिक्षा, पर्यटन वगैरह, ठीक है, उत्तराखंड के पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे पॉलिटी अगर बात करते हैं, ठीक है, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े, ठीक है, और जैव विविधता और अन्य कुछ छूटा गया है तो यहाँ पर। ठीक है, अब उत्तराखंड कैसे पढ़ना है, उत्तराखंड जो आपके बेसिक बुक्स हैं उसी से आप पढ़ लीजिए, चाहे आपके BS निकी से पढ़ते हो, या फिर आप परीक्षावाणी से पढ़ते हो, या फिर कोई भी अजय रावत, आप घनश्याम जोशी से पढ़ते हो, आप इसे निरंतर पढ़ते रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे द्वारा भी 1 महीने बाद क्या है उत्तराखंड की एक बुक लॉन्च की जा रही है। ठीक है, उस बुक को लॉन्च करने के लिए, या बुक लॉन्च करूँगा मैं, ये बुक को अवेल करने के लिए, बुक को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है वो GS भाई, ठीक है, आनंद रावत, ठीक है, आनंद रावत, ठीक है, GS भाई आनंद रावत पे क्या है आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, और वहाँ से मेरे टेलीग्राम
पे जुड़ सकते हो। सारी जानकारी मैं वहाँ पर आपको दे दूँगा। साथ ही साथ में सारी जानकारी वहाँ पर आप दे दूँगा। तो लगभग इससे संबंधित अगर बात करते हैं इस यूके ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट्स और आपका व्यक्तिगत सहायक से संबंधित अगर तैयारी के संदर्भ में आपको बीच-बीच में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, फिर चर्चा करते हैं, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और अगली जो वीडियो आएगी वो किससे संबंधित आएगी, यूके ट्रिपल एससी में अभी तक जो 2019 में जो जूनियर असिस्टेंट या कह सकते हैं कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था लोअर कोर्ट्स के, इसी के संदर्भ में मैं टॉपिक वाइज आपको यानी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके सामने ले आऊँगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।